नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि जल्द हम इतिहास के साथ साथ भूगोल की डीप क्लासेस भी चैनल पे शुरू करेंगे और इस तरीके से भूगोल को पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे कि आपको दोबारा कभी भी भूगोल में दिक्कत नहीं होगी। आज से हम भूगोल की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से हम इस सीरीज की शुरुआत यहां पर करेंगे। आज हमारी ये भूगोल की पहली क्लास होगी और इसमें हम इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से समझते हुए कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जल्दी से उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम भारत के क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद भारत की स्थिति और विस्तार को देखेंगे। फिर भारत की मानक समय रेखा के बारे में, कर्क रेखा और कर्क रेखा वाले राज्यों के बारे में, भारत के दूरस्थ बिंदुओं के बारे में और फिर भारत की जलीय सीमा, स्थलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। इसके बाद भारत के राज्य और उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आपसे पेपर में आए हैं उनको देखेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे, उनसे लगने वाले राज्यों की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले सारे राज्य, कौन राज्य किस देश के साथ लगता है, सबको देखेंगे। और लास्ट में जो प्रमुख चैनल हैं, जल संधि हैं, जल डमरू मध्य हैं, सबको यहां पर कवर कर जाएंगे। तो इस सिंगल वीडियो में हम यहां पर इन सभी 10 टॉपिक्स को, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, हर एग्जाम में आपसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम मैप के माध्यम से समझते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको इन्हें रटना ना पड़े, दोबारा कहीं से भी आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम पूरे भूगोल को इसी प्रकार टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज यहां पे कवर मैप के माध्यम से कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। यह पूरे विश्व का 2.42% है। यानी दुनिया की जितनी भी भूमि है, टोटल भूमि में से भारत के पास 2.42% भूमि है। और कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े 6 देश हैं, 7वें नंबर पे भारत आता है। 6 देश कौन कौन से हैं जो भारत से बड़े हैं? रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। 7वें नंबर पे भारत है। कई बार भारत के बाद कौन सा देश आता है, भारत के बाद सबसे बड़ा देश, 8वां सबसे बड़ा देश, उसका नाम पूछा जाता है, तो वो भी आपको याद करना है। भारत के बाद 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे बड़ा देश कौन है? रशिया, जिसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे कनाडा आता है जो लगभग 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। तीसरे पे अमेरिका है, 98 लाख वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद चाइना आता है 95 लाख पर, ब्राजील आता है 85 लाख पर, ऑस्ट्रेलिया 77 लाख और फिर आता है भारत 32 लाख वर्ग किलोमीटर पे। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है इतना प्रतिशत और विश्व में 7वां। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का स्थान विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। विश्व की जनसंख्या का भारत का प्रतिशत 17.5% है। यानी दुनिया की पूरी आबादी में से 17.5% लोग भारत में रहते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में, यूएन की कुछ रिपोर्ट्स में अब भारत को नंबर 1 पे बताया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है। तो अभी भी आपको भारत को नंबर 2 और कुल आबादी का 17.5% याद करना है। ठीक है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। जैसे ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, तो इधर की साइड आपका क्या है? अरब सागर है और इधर की साइड आपकी बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है, यानी कि यहां पर आपका इंडियन ओशन है। तो लोकेशन भी पूछी जाती है। इधर आपका अरब सागर है गुजरात की साइड, बंगाल की साइड आपकी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। ठीक है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। जैसे हमने देखा ना, प्रायद्वीपीय भारत में नीचे को क्या था? हिंद महासागर, इंडियन ओशन बोला जाता है। तो इसका नाम भारत के नाम पर है और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर कोई महासागर का नाम रखा गया है। ठीक है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है जो कि भारतीय प्रायद्वीप को एशिया से अलग करती है।
भारत एशिया के दक्षिणी भाग पर स्थित है और भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त है। ठीक है। और पूर्व में भारत किस महाद्वीप का भाग था? क्योंकि आप जानते हैं पूर्व में दुनिया में केवल 2 महाद्वीप थे, एक था अंगारा लैंड, एक था गोंडवाना लैंड। जो पूरा एशिया है वो सारा का सारा अंगारा लैंड का भाग था। लेकिन भारतीय प्रायद्वीप अलग है, जिसमें आपके भारत, पाकिस्तान, इसके अलावा जो बांग्लादेश है, इसके अलावा 1-2 देश और हैं, भूटान हो गया, ये सारे के सारे भारतीय प्रायद्वीप के भाग थे। पूरा एशिया अंगारा लैंड का भाग है, भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है। प्राचीन नाम आर्यावर्त है और इसे जंबो द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जो ईरानी लोग थे, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान बोला और जो यूनानी लोग थे उन्होंने भारत को इंडिया बोला। जबकि भारत का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? तो आप जानते हैं हस्तिनापुर के जो राजा थे, राजा भरत, उनके नाम पर पड़ा हमारे देश का नाम भारत। तो ये थी सामान्य जानकारी इंडिया के बारे में। क्षेत्रफल के बारे में हमने बात करी और उससे जुड़े हुए तथ्यों को देखा। भारत के चारों ओर क्या क्या है उनके बारे में हमने बात करी। अब करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में डिटेल से बात करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है। जैसे आपका ये ग्लोब होता है, आप जानते हैं ग्लोब में एक लाइन बीचों बीच खींची जाती है। इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर। ये धरती को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इधर वाले को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, इधर वाले को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है। और जो लाइनें दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं, इनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं के पूर्व में भारत यहां पर पड़ता है, तो भारत पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपसे पूछा जाता है। भारत का उत्तरी अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का उत्तरी अक्षांश विस्तार है। जैसे अगर आप मैप में देखेंगे तो ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं अगर हम, तो पूर्वी देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यहां पर देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री तक यह भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। इन दोनों को आपने याद करने हैं, दोनों नंबर आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। यहां पर 2 लाइनों की हमने बात करी, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश रेखा क्या होती है? भूमध्य रेखा के समांतर में जो लाइनें खींची जाती हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे ये ग्लोब है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, इसके जो पैरेलल में लाइनें खींची जाएंगी ये अक्षांशीय रेखा है। तो भारत मान लीजिए जैसे हमने बोला 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तारित है। यानी कि भारत का जो विस्तार है यहां पर यह आपकी 8 डिग्री वाली लाइन हो गई और यहां पर कहीं पर आपकी 37 डिग्री की लाइन आएगी, इसके बीच में पड़ता है भारत। इसी प्रकार जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये आपके दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं। तो भारत 68 डिग्री, यानी कि मान लीजिए यहां पर कहीं पर 68 डिग्री की लाइन होगी और आगे जाके 97 डिग्री की, तो वहां पर भारत का देशांतरीय विस्तार है। इन दोनों को आपने याद करना है, पेपर में आता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य में स्थित है। अब देखिए यहां पर इसीलिए मैप के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। अभी हमने ऊपर 8 डिग्री वाला देखा था, अब ये 6 डिग्री कहां से आ गया? वापस मैप को देखते हैं। देखिए जो 6 डिग्री है आपका, 8 डिग्री है वो यहां से शुरू हो रहा है। ये जो यहां पर कन्याकुमारी है ये भारत की मुख्य भूमि है, लेकिन भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, ये आपके 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मुख्य भूमि की अगर हम बात करेंगे तो 8 डिग्री से इसको माना जाता है, वो यही वाला पॉइंट था। ठीक है। जो भारत का विस्तार है उत्तर से दक्षिण को, इनके बारे में पूछा जाता है। तो उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, यहां से लेकर यहां तक भारत का कितना है? 2933। और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है? 3214। इन दोनों नंबर को आपने याद करना है। ठीक है। अभी हम जब दूरस्थ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो वहां से आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको इतना याद करना है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 और पूर्व से पश्चिम
इधर से इधर को कितना है 2933, ठीक है, और इधर से इधर कितना है 3214, ठीक है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है 281 किलोमीटर का अंतर है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है भारत की आकृति के बारे में। तो भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। तो ये हमने बात करी भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। मैंने आपको अच्छे से अक्षांश और देशांतर को समझाया, मैप के माध्यम से भी हमने यहां पर देखा। अब हम बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा के बारे में कि कौन सी रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। यह रेखा जो ग्रीनविच समय रेखा है उससे कितने आगे है या कितने पीछे है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, विश्व में कितने समय जोन है और सबसे ज्यादा किस देश में है, उन सबको अब कवर करेंगे। देखिए, भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। जैसे हमने बात करी थी ना, देखिए ये ग्लोब है, हमने बोला देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ग्लोब को मिलाती हैं। तो कोई लाइन होगी यहां पर देशांतर जो 82.5 डिग्री की होगी, इसी रेखा को बोला जाता है भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। यह रेखा प्रयागराज के नैनी के समीप से होकर गुजरती है और यह रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कितने घंटे का फर्क है भारत की मानक समय रेखा में और जो ग्रीनविच समय रेखा है उसमें, तो 5.5 घंटे का फर्क है। इसको भी याद करना है। आया कहां से ये 5.5 घंटे का नंबर, तो देखिए एक देशांतर की दूरी को तय करने में एक देशांतर का अगर अंतर होता है तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। इसी के अकॉर्डिंग 60 मिनट में कितने का डिफरेंस आएगा 15 देशांतर का, यानी एक देशांतर को कवर करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 15 देशांतर को कवर करने में कितना समय लगेगा 1 घंटे का समय लगेगा। जो ग्रीनविच समय रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर पर है। भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पर है, यानी कितने देशांतर का अंतर है 82.5। इसी को घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए, 5.5 घंटे आपका आ जाएगा। सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। सुदूर पूर्व यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो किबुतु है और सुदूर पश्चिम यानी कि गुजरात के अंदर जो ग्वाहार माता है, इन दोनों में कितने घंटे का अंतर है 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। यानी अगर अरुणाचल में सुबह 6 बजे सूरज निकल गया तो गुजरात में सूरज सुबह 8 बजे निकलेगा। 2 घंटे का अंतर होता है दोनों जगहों पर, ठीक है। इसीलिए भारत में भी कभी कभी 2 समय जोन की मांग होती रहती है बीच बीच में, ठीक है। समय जोन की ही अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में भारत में अभी केवल एक समय जोन है, ठीक है। पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन है। सबसे ज्यादा टाइम जोन की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम जोन वर्तमान में रशिया के हैं जिसके पास 12 समय जोन है, ठीक है, 11 समय जोन है। देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। कुछ जगहों पर फ्रांस का नाम भी दिया गया है। फ्रांस के अगर हम समुद्री जो उसके द्वीप हैं उनको भी मिला दें तब फ्रांस के सबसे ज्यादा 12 समय जोन है। लेकिन अगर मुख्य भूमि के पूछेगा तो रशिया के हैं जिसके 11 समय जोन है। अमेरिका में 6 समय जोन है। तो अगर कुल पूछेगा तो फ्रांस बताएंगे और सिर्फ देश के बारे में पूछेगा किस देश में है तब आप बताएंगे रशिया के बारे में, ठीक है। जो यह मानक समय रेखा है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इनके बारे में देखेंगे कौन कौन से वो राज्य हैं। जैसे मैंने कहा था ना, आपका ग्लोब होता है, इसके ये जो रेखाएं आ रही हैं यहीं से होती है मानक समय रेखा, देशांतर रेखाएं। तो ये रही वो रेखा एक 82.5 डिग्री की, और ये कहां से होकर गुजर रही है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं उनके नाम आपसे पेपर में आते हैं। तो यूपी से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र से होकर गुजरती है। जैसा आप मैप में देख सकते हैं ये 82.5 डिग्री की लाइन आई है। सबसे पहले यूपी में गई है, उसके बाद मध्य प्रदेश में गई है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, चौथे नंबर पे उड़ीसा में, और नीचे यहां पर आंध्र प्रदेश में ये गई है। तो इन 5 राज्यों को आपने याद करना है कहां कहां से होकर ये लाइन आपकी गई है, ठीक है। और जो यूपी में यहां पर आपका जो प्रयागराज है इसके नजदीक, यहीं से भारत का मानक समय लिया जाता है इस पूरी रेखा से। तो इसको आपने याद करना है। तो ये थी भारत की मानक समय रेखा और उससे जुड़े हुए सभी तथ्य जिनको हमने यहां पर समझा, मैप के माध्यम से देखा कि यह रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में।
जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसी को कर्क रेखा बोला जाता है। फिर से ग्लोब बनाइए, देखिए समझते हुए चलेंगे। अगर आपने एक बार इन चीजों को समझ लिया, अक्षांश देशांतर, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि जो ऐसी लाइनें होती हैं इनको क्या कहते हैं और जो ऐसी लाइनें होती हैं इनको क्या कहते हैं। इसीलिए मैं आपको हर टाइम पे समझाते हुए चल रहा हूं। जैसा आपका ग्लोब है, हमने बोला भूमध्य रेखा के समांतर में जो लाइनें खींची जाती है उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो एक रेखा जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसी को कर्क रेखा बोला जाता है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा को। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो 23.5 डिग्री की कोई लाइन होगी उसको कहते हैं कर्क रेखा। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि इनमें से कौन सी कर्क रेखा है, ऑप्शन में दे देता है 66.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों देता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी आपकी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं। यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इनके नाम आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो इनके नाम हैं आपके, जैसे सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। जैसे आप यहां पर मैप में देख सकते हैं, सबसे पहले गुजरात से होकर ये आपकी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। तो सबसे पहले गुजरात से गुजरी, उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरी, पहले राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरी, उसके बाद आपके छत्तीसगढ़ में गई, झारखंड में गई, उसके बाद बंगाल में, यहां पर त्रिपुरा और यहां पर मिजोरम में गई है। तो ये थी कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है, एक सीधी पट्टी में है। ये क्रम वाइज मैंने यहां पर लिखा है। तो सबसे पहले गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पर याद करना है। देखिए, अभी हमने ऊपर मानक समय रेखा के बारे में बात करी। मानक समय रेखा आपकी कुछ इस तरीके से आ रही थी। क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां पर काटते हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, ठीक है। मानक समय रेखा आपके यूपी, इसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र, यहीं से तो होकर गुजर रही थी। लेकिन एक दूसरे को काटते कहां पर हैं, दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद करना है, ठीक है। जैसा यहां पर लिखा है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत के दूरस्थ बिंदुओं के बारे में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में आता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में आता है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरीन है, जिसका नाम अब कन्याकुमारी है। ये आपके तमिलनाडु में है। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अभी मैप के माध्यम से देखेंगे। सबसे पूर्वी बिंदु भारत का किबुतु है, जो कि अरुणाचल में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गोहार मोती है, जो कि आपके कच्छ गुजरात में आता है। जैसे आप यहां पर आप मैप में देख सकते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल। अभी हमने देखा यहां लद्दाख में स्थित है आपके, ठीक है। सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। लेकिन अगर मुख्य भूमि का पूछेगा तो वो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। यह मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर भारत का पूछेगा तो आप इंदिरा पॉइंट को बताएंगे। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गोहार मोती है, जो कि गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु आपके अरुणाचल प्रदेश का किबुतु है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमने देखी 3214 है। और यहां से लेकर यहां तक आपकी 2935 दिया है, कहीं कहीं पर 33 है। तो ज्यादातर आपको 33 ही याद करना है, ठीक है। तो ये थे भारत के दक्षिणतम बिंदु, सारे आपने देखे। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का बिंदु, आपको ये वाला नक्शा याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, सारे मैप के माध्यम से समझेंगे, आपके सारे टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में अगर हम बात करें, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कहीं कहीं पर 15,106.7 किलोमीटर भी दिया गया है। आपको पहला रेफरेंस जो कि 15,200 किलोमीटर को देना है। यह भारत की लैंड बॉर्डर है, ठीक है। अगर हम सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें कि किस देश के साथ लगती है भारत की, बांग्लादेश के साथ लगती है 4,096 किलोमीटर की सीमा। और अगर हम सबसे कम की बात करें, यह अफगानिस्तान के साथ लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं।
जिनके बारे में हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से राज्य किस देश के साथ लगते हैं। यहां पर आपको केवल नंबर याद करना है, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कुल सीमा कितनी है? 15,200। कहीं कहीं पर यह नंबर भी है। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश से है 4,096, सबसे कम अफगानिस्तान से है। कुल राज्य 16 और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, अगर हम भारत की जलीय सीमा की बात करते हैं, जल की सीमा कितनी लगी है, तो भारत की जलीय सीमा द्वीपों सहित अगर हम बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। और अगर हम सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें उसमें आपका 6100 किलोमीटर है। यानी अगर आपसे मुख्य भूमि की जलीय सीमा पूछेगा, तटीय रेखा पूछेगा, तो आप 6100 बताएंगे। और इस मुख्य भूमि में अगर वो द्वीप भी शामिल कर देगा, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तट रेखा को भी जोड़ देगा, तब आप इसको 7,516 बताएंगे। दो तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे कुल तटीय सीमा पूछेगा तो ये बताएंगे, मुख्य भूमि की पूछेगा तो आप 6100 बताएंगे। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है और सबसे कम तट रेखा गोवा की है। जैसे आप यहां पर मैप में देख सकते हैं, सबसे ज्यादा तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। और सबसे कम कौन है? गोवा है, मात्र 101 किलोमीटर के साथ। सिर्फ राज्यों में बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेशों में बात अभी नहीं हो रही है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, सबसे कम वाला गोवा है। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, तो इसीलिए कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि दक्षिण भारत में, क्योंकि आप जानते हैं दक्षिण के सभी राज्य समुद्र से लगे हुए हैं, तो दक्षिण में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने राज्य तटीय रेखा वाले हैं, यानी कि कितने राज्य ऐसे हैं भारत के जो समुद्री रेखा से, समुद्रों से लगते हैं। तो भारत के ऐसे कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र से लगते हैं। कौन कौन से हैं? उनके नाम है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और बंगाल। भारत के टोटल 9 राज्य समुद्र से लगते हैं और 4 यूनियन टेरिटरी समुद्र से लगती हैं, यानी टोटल 13। ठीक है, अगर हम दोनों को मिलाते। ज्यादातर आपसे सिर्फ राज्य पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 9 है। मैप में अगर हम देखें कौन कौन से वो राज्य हैं, तो देखिए ये रहा गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, उसके बाद आपका ये महाराष्ट्र है, यहां पर ये छोटा सा गोवा हो गया तीसरा राज्य। चौथा ये कर्नाटक है, उसके बाद ये केरल हो गया, इधर से तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश है जिसकी दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट रेखा है। उसके बाद उड़ीसा हो गया और यहां पर आपका बंगाल हो गया। तो ये 9 राज्य हैं जो समुद्री रेखा से लगते हैं। इसके बाद आपके अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ये सारे आते हैं। तो अंडमान निकोबार आपके इधर हो गया, पुडुचेरी आपके एक यहां पर है, उसका जिला, 2 जिले पुडुचेरी के यहां पर हैं, एक जिला यहां पर है। पुडुचेरी के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं और चारों जिले एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी का एक जिला है यनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दूसरा जिला आपका पुडुचेरी में आता है माहे, जो कि केरल के नजदीक है। और तीसरा और चौथे जिले जिसका मेन नाम है पुडुचेरी और एक है आपका करिकरल, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो ये 4 जिले हैं, चारों एक दूसरे को टच नहीं करते। और फिर आगे आपका इधर यहाँ पे लक्षद्वीप, इनको आपने याद करना है। ठीक है, ज्यादातर आपसे 9 राज्य पूछे जाते हैं, तो मैप के माध्यम से भी आपको याद हो जाएगा भारत के तटीय राज्य, और यहां पर भी हमने सीरियल वाइज इनको लिखा है। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो यहां पर तटीय सीमा बनाते हैं, जिसमें अंडमान, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव आता है। दमन दीव आपके यहां पर गुजरात के नजदीक स्थित है। ठीक है, दमन दीव और दादर नागर हवेली। भारत की कुल सीमा कितनी है? हमने ऊपर जलीय सीमा भी देख ली और स्थलीय सीमा भी देख ली। स्थलीय सीमा 15,200 है और जलीय सीमा 7,500 के करीब है, यानी कि टोटल 22,716.6 किलोमीटर भारत की सीमा है। ठीक है, तटीय सीमा के साथ साथ भारत की समुद्री सीमा भी है, यानी तटीय रेखा से समुद्र में कितने मील तक भारत का क्षेत्र है वो भी आपसे पूछा जाता है। इसी में सबसे पहले आता है भारत का प्रादेशिक जल सीमा। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा कहां से कहां तक है? जैसे हमने बोला ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहां पर ये तटरेखा भारत की लगी पड़ी है मुख्य भूमि की, यहां से कितने मील तक का क्षेत्र जो है वो भारत के अधिकार में आता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो आधार भूमि से, ये मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील तक का जो आपका क्षेत्र है, इसको बोला जाता है प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, 12 समुद्री मील तक भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? आप बताएंगे 12 समुद्री मील तक है। ठीक है,
इस क्षेत्र का संपूर्ण उपयोग करने का अधिकार सिर्फ भारत के पास है। ठीक है, तो प्रादेशिक जल सीमा यानी कि तट रेखा से लेकर 12 समुद्री मील तक का एरिया ये कहलाता है। दूसरा क्षेत्र है संलग्न क्षेत्र, जिसको कॉन्टिजियस जोन बोला जाता है। भारत की तट रेखा से 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है उसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई करने का, सीमा शुल्क की वसूली करने का अधिकार यहां पर प्राप्त है। ठीक है, संलग्न क्षेत्र। और तीसरा से क्षेत्र है जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। यह भारत की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है, यानी जो ये तट रेखा है इससे लेकर 200 समुद्री मील तक का जो इलाका है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है। इन तीनों को आपने याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इनके नोट बना लीजिए। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक है, संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील तक है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपके 200 समुद्री मील तक है। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करने का, नई द्वीपों का निर्माण करने का, प्राकृतिक जो संसाधन यहां पर मिलते हैं उनके दोहन करने का अधिकार प्राप्त है। एक नोट यहां पर आपको याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है। जो आपका एक समुद्री मील होता है और एक जो सामान्य मील होता है, दोनों में अंतर होता है। एक समुद्री मील 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है, जबकि जो सामान्य मील होता है वो 1.584 के बराबर होता है। बस इस पॉइंट को आपने यहां पर याद कर लेना है। अब हम भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए तथ्यों को यहां पर कवर करेंगे। 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम अभी तक यहां पर देख चुके हैं। भारत के हमने सामान्य परिचय को देखा, उसके बाद हमने भारत की स्थिति विस्तार को देखा, अक्षांश देशांतर के बारे में, मानक समय रेखा को देखा, कर्क रेखा, दूरस्थ बिंदुओं को देखा, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा को देखा, सारे क्षेत्रों को भी हमने कवर किया। अब हम भारत के राज्य और उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं पेपर में पूछे गए हैं उनको यहां पर कवर करेंगे। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। इन सभी को 6 जोन में यानी कि 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन सा राज्य, कौन सा प्रदेश किस क्षेत्र में आता है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो 6 क्षेत्रों में इनको बांटा गया है। 6 के 6 क्षेत्र आपके ये रहे। सबसे पहले आता है आपका उत्तरी जोन या उत्तरी क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान शामिल हैं। फिर आता है पूर्वी क्षेत्र, जिसमें आपके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल शामिल हैं। क्वेश्चन बनेगा बंगाल किस में है? पूर्वी क्षेत्र में है। पश्चिमी क्षेत्र की बात करेगा तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव शामिल हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र की बात करेगा तो इसमें आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के बनते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश कौन से क्षेत्र में है, उत्तराखंड कौन से में है, और हम सीधा टिक करते हैं उत्तरी क्षेत्र में। नहीं, ये दोनों के दोनों मध्यवर्ती क्षेत्र में आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र आता है, जिसमें दक्षिण के राज्य हैं आपके सारे, चाहे कर्नाटक, केरल, तमिल, आंध्र, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप, ये सारे। और फिर आता है पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें आपके नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य यहां पे शामिल हैं। तो 6 क्षेत्रों में बांटा गया था। कौन सा राज्य किस क्षेत्र में है, क्वेश्चन बन जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है यहां पर राजस्थान। सबसे छोटे राज्य की बात करें तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। कई बार आपसे क्रम लगाने को आ जाता है, तो 4 बड़े राज्यों की बात करें, सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कई लोगों को लगता है कि यूपी सबसे आगे होगा, यूपी सबसे बड़ा राज्य होगा भारत का। यूपी सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी न दूसरे पे आता है न तीसरे पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, इसी प्रकार सबसे छोटा राज्य है गोवा। लेकिन अगर हम गोवा में भी क्रम की बात करें, सबसे छोटे राज्यों में क्रम की बात करें, सबसे छोटा राज्य है गोवा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा और फिर आता है आपका चौथा राज्य नागालैंड। ये आपके 4 सबसे छोटे राज्य हैं। ज्यादातर आपको कंफ्यूजन बड़े राज्यों में ही होता है, क्योंकि ज्यादातर को लगता है यूपी कम से कम दूसरे या तीसरे पे तो होगा, लेकिन दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे यूपी आता है। ठीक है,
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। सबसे बड़ा अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो वो दिल्ली है और सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है। इसी प्रकार अगर हम सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो आपका लद्दाख है और सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, अगला है भारत का सबसे बड़ा जिला। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। राज्य तो हो गए लेकिन जिले भी पूछ लेता है, तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो कि गुजरात में है। गुजरात के कच्छ का क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अगर भारत के सबसे छोटे जिले की बात करें तो ये माहे है जो कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में आता है। भारत का सबसे पूर्वी जिला अरुणाचल है और सबसे पश्चिमी जिला गुजरात है। ठीक है, दमन और दीव के बीच में कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी है। जो दमन और दीव आपकी गुजरात के नजदीक हैं, इन दोनों के बीच में स्थित है खंबात की खाड़ी। जो आपका लक्षद्वीप है ये अरब सागर में पड़ता है, जैसे हमने बनाया था ना प्रायद्वीपीय भारत। इधर की साइड आपका गुजरात है, आपको जानते हैं, और इधर की साइड आपका बंगाल है। तो गुजरात की साइड जो सागर है उसे अरब सागर कहते हैं। लक्षद्वीप भी आपका इधर ही है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में है और इधर की साइड वाले सागर को बंगाल की खाड़ी कहते हैं और अंडमान निकोबार आपके इधर ही है। दोनों याद करने हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में से सिक्किम को छोड़कर बाकी के समूह को 7 बहनों की संख्या दी गई है। देखिए, जैसे आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में टोटल 8 राज्य पड़ते हैं। इन 8 राज्यों में से 7 राज्यों के एक संघ को 7 सिस्टर 7 बहनें बोला जाता है। इन 7 राज्यों में एक राज्य शामिल नहीं है जो कि है सिक्किम। इसको याद करना है, कई बार आता है पूर्वोत्तर की 7 सिस्टर्स में कौन शामिल नहीं है, तो 7 से 7, 7 से सिस्टर्स और 7 से सिक्किम। इसको ऐसे में याद कर लेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा राज्यों से लगने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को टच करता है? उसमें यूपी आता है। यूपी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। देखिए, 8 राज्यों के साथ तो लगता है, लेकिन सबसे लंबी सीमा किसके साथ है यूपी की? तो एमपी के साथ है और सबसे कम हिमाचल के साथ है। केंद्र शासित प्रदेश जो एक है वो दिल्ली यहां पर लगा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं जो यूपी से लगे हुए हैं? तो उत्तराखंड लगा है, हिमाचल लगा है, हरियाणा लगा है, राजस्थान लगा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश लगा है। इनमें सबसे लंबा कौन है? मध्य प्रदेश लगा हुआ है और सबसे छोटा हिमाचल लगा हुआ है। देश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। एकमात्र ऐसा जिला भारत में, सिर्फ एक जिला ऐसा है जो 4 राज्यों को टच करता है, वो है यूपी का सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला यूपी में है और यह आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड इन चारों के साथ सीमा साझा करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये बिंदु है, इसको आपने याद करना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला है, जिसके बारे में हमने ऊपर मैप में भी देखा था कि एक जिला इसका आंध्र में है, एक जिला केरल में है और 2 जिले इसके आपके तमिलनाडु में है। तो पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। यनम जो एक जिला है आंध्रा में है, कराईकेल और पुडुचेरी दोनों तमिलनाडु में और माहे केरल में पड़ता है। इन्हीं 4 जिलों को मिलाकर पुडुचेरी बनाया गया है। इन चारों में सबसे बड़ा जिला पुडुचेरी है और इसी के नाम पर इसका नाम भी पुडुचेरी रखा गया है। और ये चारों जिले एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन बड़ा है, कौन किसको टच करता है, क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया। अब हम बात करेंगे भारत के सीमावर्ती पड़ोसी देशों के बारे में कि कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले स्थलीय सीमा की बात करते हैं। भारत के साथ 7 देश हैं जो अपनी बॉर्डर, लैंड बॉर्डर को साझा करते हैं, जिसमें एक है चाइना जो कि उत्तर में है, चाइना और नेपाल। साथ में भूटान है, तो उत्तर में आपके 3 देश पड़ते हैं। इसके बाद पूर्व में 2 देश हैं, म्यांमार और बांग्लादेश, और उसके बाद उत्तर पश्चिम में भी 2 देश हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहां पर दिशा इसीलिए लिखी गई है क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है, बताइए म्यांमार भारत के किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। पाकिस्तान किस में है? उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं जो आपका उत्तर की साइड है तो चाइना, नेपाल, भूटान ये उत्तर से आ गए, उत्तर पश्चिम से आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ गए और साथ में आपका इधर से आपका बांग्लादेश और म्यांमार आ गए। ठीक है,
तो ये थी भारत की स्थलीय सीमा जो कि 7 देशों के साथ लगती है। कितने कितने किलोमीटर लगी है वो भी यहां पर लिखा गया है, आगे हम इसको और ज्यादा डिटेल में देख जाएंगे। भारत की जलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा तो हमने देख ली किन किन देशों से लगी है। अगर हम जलीय सीमा की बात करते हैं तो ये श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत की सीमा लगी हुई है। ठीक है, जलीय सीमा। दक्षिण में 2 द्वीपीय देश हैं, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, यह बहुत बार पेपर में आता है, और आदम ब्रिज भी भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। ठीक है, जलीय और स्थलीय दोनों से लगने वाले देश, हमने स्थल वाले देख लिए, जलीय वाले देख लिए। ऐसे देश जो दोनों से भारत के साथ लगे हुए हैं, जल से भी और स्थल से भी, तो एक है पाकिस्तान, एक है म्यांमार और एक है आपका बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन शामिल है जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी थी। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव को शामिल किया जाता है। इनको भी याद करना है। तो जलीय और स्थलीय दोनों से लगे हुए देशों के नाम आपने यहां पर देखे। अब बात करते हैं राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में, यानी कि कौन से राज्य किन किन देशों के साथ लगते हैं। ठीक है, कई बार नंबर पूछ लेता है कितने राज्य लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं। अब उन सब के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। अपने 9वें टॉपिक की ओर हम आ गए हैं। तो 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को किस प्रकार कैटेगरी वाइज हमने यहां पर कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक शेयर भी वीडियो को जरूर करें। चलिए अब राज्यों के बारे में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले। भारत के, जैसे मैंने ऊपर कहा, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं। अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य लगे हैं जो कि 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य लगे हैं? 5 राज्य लगे हैं। और भारत और बांग्लादेश के बीच में विभाजन रेखा कौन है? रेड क्लिफ रेखा है। इसको भी आपने याद करना है, पेपर में आया था। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और बंगाल, ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ लगे हैं। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, इधर आपका ये बांग्लादेश है बीच में, इधर आपका बंगाल हो गया, इधर आपका मेघालय हो गया, उसके नीचे यहां पर आपका मिजोरम हो गया, इधर आपका त्रिपुरा हो गया और इधर से आपका असम आ गया। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं। थोड़ा सा हल्का दिख रहा है यहां पर, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है कि बांग्लादेश के आसपास आपके कौन कौन से राज्य हैं। तो बांग्लादेश के आसपास आपका बंगाल है, इधर से असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और नीचे से आपका मिजोरम है। क्वेश्चन बनता है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश भारत के साथ तो बनाता है, लेकिन कौन सा राज्य है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है। इसको याद करेंगे। देखिए ये रहा पश्चिम बंगाल, तो यहां से शुरू हो रहा है और पूरा यहां तक जा रहा है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है। ठीक है, इन 5 राज्यों को आपने याद करना है। फिर बात करेंगे चाइना की। चाइना के साथ भारत की 3488 किलोमीटर की सीमा लगी है और चाइना भी 5 राज्यों के साथ लगा हुआ है। विभाजन रेखा है भारत और चाइना की मैकमोहन रेखा। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो लद्दाख, अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। अगर हम मैप में देखें कौन कौन से राज्य हैं तो देखिए ये रहा आपका चाइना, इधर आपका चाइना है, तो इधर से आपका लद्दाख लगा हुआ है, इधर से आपका हिमाचल लगा है, उत्तराखंड लगा है, यहां पर सिक्किम लगा है और इधर से अरुणाचल प्रदेश लगा है। तो ये है वो 5 राज्य जो आपके चाइना के साथ लगे हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पर याद कर लीजिए, पेपर में आता है कि कौन सा राज्य है भारत का जो नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है। तो इधर से ये नेपाल है, इधर से ये भूटान है, बीच में स्थित है सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम ही 7 सिस्टर में नहीं आता है क्योंकि थोड़ा सा अलग भी है। देखिए 7 सिस्टर आपके सारे इधर हो गए और सिक्किम इनसे थोड़ा सा अलग है। तो इधर वालों ने ग्रुप बना रखा है 7 सिस्टर का। सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में पड़ता है। चाइना के साथ लगने वाले देख लिए हमने, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। ठीक है, टोटल सीमा पता होनी चाहिए, विभाजन रेखा पता होनी चाहिए, राज्य कौन कौन से हैं। जब आप मैप को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि चाइना ऊपर की साइड है और इधर के साइड कौन कौन से आपके राज्य हैं। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी भारत के 5 राज्य लगते हैं। भारत और पाकिस्तान की विभाजन रेखा रेड क्लिफ है। 5 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और लद्दाख। तो ये 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसा अगर आप यहां पर देखेंगे तो इधर हो गया पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर लगता है, ऊपर से लद्दाख लगता है,
इधर आपका पंजाब लग रहा है, राजस्थान लग रहा है और गुजरात लग रहा है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है पाकिस्तान? राजस्थान के साथ बनाता है, जैसा आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। इसी प्रकार चाइना वाला था, चाइना सबसे लंबी सीमा अरुणाचल के साथ बनाता है, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। यहां से सीमा शुरू हो रही है और यह पूरी सीमा अरुणाचल के साथ बनाता है। तो ये पाकिस्तान के राज्य थे जो आपको याद करने हैं, जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल के साथ भी भारत के 5 राज्य लगते हैं। नेपाल के साथ टोटल 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और सिक्किम शामिल हैं। सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ बिहार की लगती है। अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो ये रहा यहां पर आपका नेपाल। तो नेपाल के साथ उत्तराखंड लग रहा है, नेपाल के साथ आपका यूपी लग रहा है, इधर से आपका बिहार लग रहा है और इधर से आपका सिक्किम और यहां पर आपका बंगाल लग रहा है। तो नेपाल के साथ ये 5 राज्य लग रहे हैं। सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ कौन बनाता है? तो ये रहा नेपाल और ये रहा यहां पर आपका बिहार। बिहार सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, अगला है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य लगते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं। म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें यहां पर म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, अभी हमने देखा कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश है एक, तो इधर आपका ये पूरा म्यांमार है, तो यहां पर आपका अरुणाचल लगा हुआ है। उसके बाद ये रहा आपका नागालैंड, ये रहा मणिपुर, ये रहा मिजोरम। तो तीनों एक ही लाइन में है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और ऊपर से आपका अरुणाचल प्रदेश। ये लगे हुए हैं म्यांमार के साथ 4 राज्य। इसी प्रकार भूटान की अगर हम बात करते हैं, भूटान के साथ भी भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं। ठीक है, ये रहा आपका भूटान। यहीं पर से देख के बता देंगे, एक आपका देखिए सिक्किम लगा हुआ है, एक आपका असम लगा हुआ है, एक अरुणाचल लगा है और एक बंगाल लगा है। इन 4 राज्यों से भूटान यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल, असम और बंगाल। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? अगर हम भूटान की बात करें तो आप देखेंगे इतना सा भूटान है यहां पर। सबसे लंबी सीमा यह असम के साथ बनाता है। ठीक है, तो भूटान हमने देख लिया, असम, अरुणाचल, सिक्किम और बंगाल। इसी प्रकार अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान भारत के केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। 106 किलोमीटर की सीमा है, लद्दाख के साथ करता है। इधर से आपका ये अफगानिस्तान है और यहां पर आके हल्का सा ये टच कर जाता है, जो कि अभी वर्तमान में पीओके का हिस्सा है। तो अफगानिस्तान केवल एक राज्य के साथ यहां पर टच करता है। तो ये हमने राज्य कौन कौन से लगे हुए हैं मैप के माध्यम से भी देखा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो गुजरात इलाका है, आपका पश्चिम बंगाल वाले इलाके हैं, वो कहां कहां पर हैं। इधर आपका गुजरात हो गया, उसके नीचे महाराष्ट्र हो गया, उसके नीचे आपका कर्नाटक हो गया, गोवा बीच में हो गया महाराष्ट्र और कर्नाटक के, फिर नीचे आपका केरल हो गया। इस तरीके से तो आपको मैप बार बार देखने से राज्य याद हो जाते हैं कि लद्दाख आपका इधर की साइड है, जम्मू इधर की साइड है। तो चाइना के साथ अब जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि ये पूरा आपका लद्दाख है। तो ऐसे करके आपको याद हो जाता है। म्यांमार के साथ राज्य आपको याद हो जाएंगे, अरुणाचल है और बाकी के ये 3 हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब बात करते हैं आज के अंतिम टॉपिक, प्रमुख चैनल, जल संधि और जल डमरू मध्य के बारे में। यहां से पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 6 डिग्री चैनल किसके बीच है, 8 डिग्री किसके बीच है, 9 डिग्री किसके बीच है, ये सारी बातें। जो 6 डिग्री चैनल है यह ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर यहां पर यह बना रहा है 6 डिग्री चैनल, तो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 8 डिग्री चैनल, यह भी इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा है। यहां मालदीव और मिनिकॉय जो कि भारत में ही पड़ता है, इन दोनों को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल बहुत बार पेपर में आता है, अंडमान और निकोबार के बीच में है। लेकिन कौन सा अंडमान और कौन सा निकोबार? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। तो ये 4 डिग्री वाले चैनल हैं, 6, 8, 9, 10। इनको आपने याद करना है, खासतौर पे 10 डिग्री वाला और 9 डिग्री वाला बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, इसके बाद एक चैनल है ग्रेट चैनल। यहां इंदिरा पॉइंट को, जो कि ग्रेट निकोबार में है, इंडोनेशिया से अलग करता है। ठीक है, कोको चैनल की बात करें तो कोको चैनल कोको द्वीप से भारत को अलग करता है अंडमान के। ठीक है, तो कोको चैनल अंडमान और कोको द्वीप के बीच में है। कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद आता है पाक जल संधि, जो कि तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के बीच में है। हमने ऊपर देखा था ना, श्रीलंका और भारत के बीच में कौन है? पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में है, यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। डूरंड रेखा की बात करें, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है।
यानी जो अभी पीओके है यहाँ पर, क्योंकि वर्तमान में जो एरिया है यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, तो वर्तमान में डोरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। शून्य रेखा की बात करें तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। देखिए जो त्रिपुरा है हमारा, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और जो इनको ये रेखा है यहाँ पर जो सीमा बनाती है बांग्लादेश और त्रिपुरा की, इसको जीरो लाइन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जो ऑफिशियल लाइन है भारत और बांग्लादेश की, वो रेड क्लिफ रेखा है, इसको आपने याद करना है। केवल शून्य लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश की लाइन को बोला जाता है, तो इसको आपने यहां पर याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी एक नई सीरीज हमने आज से शुरू करी है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। मैप के माध्यम से हमने यहां पर समझने का प्रयास किया, हर छोटी से छोटी चीज को, हर छोटी से छोटी डिटेल को मैंने आपको डिटेल में बताने का यहां पर प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए इस तरीके की वीडियोस को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड फोटोज को यहां पर लगाना होता है, सारे फैक्ट्स को यहां पर इंक्लूड करना होता है। थोड़ी लेंथी वीडियोस इस तरीके की क्लासेस की बनेंगी, क्योंकि इनको काफ़ी अच्छे से आपको समझाना होता है ताकि आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अगर आप सिर्फ एक बार इस सीरीज को यहां पर फॉलो कर जाते हैं तो आपका ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। वीडियोस इस सीरीज की थोड़ी लेंथी होंगी, लेकिन एक एक सिंगल वीडियो में आपके एक साथ कई सारे टॉपिक इसी प्रकार हम खत्म करते हुए चलेंगे। अगर हम नॉर्मली इनको पढ़ते, वीडियोस बनाने के लिए पढ़ते, तो एक एक टॉपिक को हम एक एक वीडियोस में अलग से कवर कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको एक सिंगल वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के बेसिक टॉपिक्स हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, हमने उनको इस सिंगल वीडियो में मैप के माध्यम से एक्सप्लेनेशन सिंपल करके यहां पर कवर किया। वीडियोस थोड़ी लेंथी होंगी, थोड़े थोड़े समय पर आएंगी, रेगुलर ऐसी वीडियोस आ नहीं सकती हैं, क्योंकि बनाने में इनको टाइम लगता है, कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो से, इस सीरीज से काफ़ी फायदा होगा और ज्योग्राफी आपकी इस तरीके से कवर हो जाएगी कि आपको सारी चीज़ें माइंड में आपकी छप जाएंगी कि हाँ मैंने इस चीज़ का मैप देखा है, यहाँ पर ये ऐसा होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारी जो हिस्ट्री की डीप क्लासेस हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी हम इसी प्रकार एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, सभी किताबों के तथ्यों के माध्यम से कवर करते हुए चल रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।